और ये ढालटा जी भी पहुंच गए, देखिए वो भी नतमस्तक हैं केदार मंदिर देख के। यहाँ ग्लेशियरों के बीच में बना रखा आस्था का प्रतीक जय बाबा केदार। रूम्स भी पता किया, रूम्स यहाँ से 8,000 से 10,000 रुपए के चल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है हम लोगों के लिए। और बह जाएंगे हम इतनी बाढ़ में, तो इतने रुपयों की बाढ़ में 10,000 तो कितनी मोटी गड्डी होती है भाई। 10,000 कमाने में कितना टाइम लग जाता है तुम्हें पता है। महीने की तनख्वाह नहीं है मेरी 10,000 रुपये, और ना ये यूट्यूब वाले कुछ दे रहे हैं। तुम ही दिला दो भाई। तो चलो ठीक है, हमने ले लिया, यही बढ़िया है। तो अब हम यहाँ पर आराम से आराम करेंगे। सामने हम पब्लिक वॉशरूम है, उसको इस्तेमाल करेंगे ये इस तरफ। और अब मैं महाराज जी से मिलने जा रहा हूँ ऊपर, हंसकुंड और भैरव मंदिर। ये देखिए, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव। तो हम जा रहे हैं भैरव बाबा के पास। तो मैं करीब यहाँ 5 बार आया हूँ और मैं आज तक भैरव बाबा के पास नहीं गया। तो आज इस बार मैं भैरव बाबा के पास जाने वाला हूँ। तो हम बहुत खुश हैं और मेरा रिकॉर्ड अभी भी अनब्रोकन है। मंदिर में मैं आज तक एक बार नहीं गया। तो वो देखो पीछे हमारी छोटी ट्रैक्टर ट्रॉली जो यहाँ केदारनाथ में हमें सेवाएं दे रही है। अब आप बोलते होंगे कि मैं मंदिर आता हूँ, जाता क्यों नहीं हूँ। मेरा ये मानना है, प्रभु मेरे दिल में वास करते हैं और ये ऊंचे ऊंचे पर्वत ही मेरे लिए स्वयं मंदिर है। जिस दिन मैं इन पे आरोहण करूंगा तब मेरा मंदिर जाना सफल होगा। तो हम चल पड़े भैरव बाबा के पास। बोलो हर हर महादेव। देखिए सामने ही मंदिर है और मंदिर से छोटे छोटे ट्रैक्टर जाते रहते हैं पीछे काम करने के लिए। और ये ब्रिज है जिसे क्रॉस करके हम वहाँ भैरव बाबा के धाम पे जाएंगे। और यही नीचे ये बह रही है सरस्वती नदी, जो आगे जाकर मंदाकिनी में मिल जाएगी। और यहाँ पर हंसकुंड है जहाँ पर बाबा जी रहते हैं, तो हम उनसे भी मुलाकात करेंगे अभी। चलिए ले चलता हूँ आपको बाबा जी के पास। फोटो खींच लेंगे। जय भैरवनाथ देवता जी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और वो विराजमान है केदारनाथ। वाह क्या दृश्य है। हर हर महादेव। तो मैं इस समय आ रखा हूँ महंत धूनागिरी जी महाराज के पास, स्वयं केदारनाथ में, जो कि हंसकुंड पे विराजमान है। और यहाँ उनका अखंड धूना चल रहा है। और महाराज जी यहीं विराजमान रहते हैं हंसकुंड पर, जो कि भैरव मार्ग पर स्थित है। तो हम महाराज जी से कुछ आशीर्वाद और ज्ञान की बातें प्राप्त करने आए हैं। अच्छा, तो महाराज जी आप कुछ बताना चाहेंगे हमें जीवन के बारे में? जीवन के बारे में। जीवन क्या है? का लक्ष्य यही है बेटे, धर्म का कार्य में मन लगा के रुचि से करते रहो और अपना लक्ष्य को छोड़ने की चेष्टा ना करें, अपने लक्ष्य में रहें। तभी वो मनुष्य जो है आगे का सफल मार्ग मिलता है उसको, अन्यथा वो मार्ग से भटक जाता है। भटक जाने से क्या है कि उसको जो है अपना मार्ग नहीं मिलता है बाबू। मनुष्य अपना कर्म पे ध्यान रखे, गुरु महाराज पे विश्वास रखे, उसका कार्य माता रानी
संपन्न करती है। तो महाराज जी ने हमें बहुत अच्छी बात बताई जीवन के बारे में। महाराज जी ने हमें बताया कि इंसान को अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहना चाहिए और साथ में धर्म कर्म भी करना चाहिए। तो धर्म कर्म करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। और पूजा पाठ का क्या महत्व है जीवन में? पूजा पाठ का अपने हिंदू धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। अपने हिंदू धर्म में क्या है कि पाठ पूजा ही हमारा श्रेष्ठ है। हमारा हिंदू धर्म इसी में टिका हुआ है। पाठ पूजा कर्म करने से ही आपका मार्ग खुलता है बाबू। तो कर्म में क्या है ना बेटे, इसमें सब चीज़ आ जाता है। पाठ भी, पूजा भी, माता पिता का सेवा भी, हाँ, साधु संतों का सेवा भी। इसमें आपका कार्य सफल होता है। मनुष्य अपने मार्ग ना भूले, बस मनुष्य अपना मार्ग को ना छोड़े, वो अपने कार्य में लगा रहे, उसका कार्य बाबा जरूर पूरा करता है। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म में एक विश्वास पे टिका हुआ है। आस्था ही हमारा एक धर्म है। महाराज जी, मेरा मित्र पूछ रहा है कि आप योग भी करते हैं या योग में रुचि है आपकी, ध्यान या योग? हमारा तो कर्म है बाबू, खाली भजन करना है बस। ध्यान करते है हैं ना, खाली भजन में बैठे रहते हैं, अपने ध्यान में रहते हैं, अपने 24 घंटे अपने ध्यान में जन कल्याण के लिए बस। तो यहाँ पर एक महाराज जी और भी बैठे हैं। महाराज जी, मुझे आपका नाम ज्ञात नहीं है। नाम अपना देवगिरी जी, महंत देवगिरी जी महाराज बैठे हैं यहाँ पर। ये लीजिए, लाइट भी आ गई। हर हर महादेव। तो हमारे दर्शकों को और बढ़िया दर्शन हो गए महंत देवगिरी जी महाराज जी के। और महाराज जी भी बता रहे थे कि हम योगा नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान में अवश्य रहते हैं और पूजा पाठ ही इनका ध्यान है जिसमें ये लीन रहते हैं। तो महाराज जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने हमारे सवालों का उत्तर दिया और हमको बहुत अच्छी सीख मिली आज। हम अवश्य अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहेंगे और धर्म कर्म भी करते रहेंगे। धन्यवाद। आपका कार्य बहुत जल्दी सफल होगा। धन्यवाद महाराज, खुश रहो। धन्यवाद। आज था धूप थोड़ा सा बस, अभी दिन में दर्शन। तो ठीक यहाँ पर मंदिर के पास ये रेस्टोरेंट है जिसमें हम लोग खाना खाने पहुँच गए। और लंबा चौड़ा मेन्यू है इनका, देखिए, मिक्स वेज, ये वो, हला फला ढुमका, पनीर वनीर सब मिलता है यहाँ पे, रोटी चावल जो आपको चाहिए गर्मा गर्म। किचन इनका यहीं पीछे ही है और ये देखिए लाइव किचन में कुकिंग हो रही है। और इधर ये देखिए श्रद्धालु लोग लाइनों में लगे हैं जो सामने मंदिर की ओर जा रहे हैं। सामने ही मंदिर है। तो चलो भोजन पे ध्यान देते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये देखिए सुबह के बज रहे हैं 5 और ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है केदारनाथ दर्शन के लिए। ठीक मेरे पीछे वो है मंदिर और देखिए बहुत लंबी लाइन है दर्शनों के लिए। तो मैं भी देखता हूँ कि कहीं राइट डोर से एंट्री मिल जाए तो हम भी दर्शन कर लेंगे, वरना बाहर से ही हाथ जोड़ के चलते बनेंगे। तो देखिए मंदिर को बहुत सुंदर सजा रखा है और इसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु के दर्शन करने के अलग ही आनंद है कुछ। बहुत भीड़ लगी है मंदिर के आगे, बहुत भीड़। सुबह 5 बजे भी ऐसा नज़ारा है जैसे शाम के 5 बज रहे हो। इतनी ठंड में भी लोगों की आस्था इतनी मजबूत है कि उन्हें ठंड भी नहीं लग रही। देख रहे हो आप, ये देखिए भीड़। सबसे पहले नंदी प्रभु का श्रृंगार हो रहा है, ये देखिए। चल जाएगा अपने आप जिम। अच्छा, एक तो लगा रही हो ना उसमें। ये देखिए विशाल
देखा मुख्य द्वार बंद था और ये है वीआईपी द्वार। तो लगता है उधर भी द्वार खुल गए। चलो उधर से कुछ शोर आने लगा यानी कि द्वार खुल गए। देखिए द्वार खुल गए प्रातः 5 बजे द्वार खुल गए। इस द्वार पे कैसे धक्का मुक्की और लठबाजी हो रही है, जबरदस्ती श्रद्धालु अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्पेशल वीआईपी द्वार है, यहाँ से घुसने के लिए आपके साथ एक पंडित जी का होना जरूरी है ताकि आपकी पूजा अर्चना कर सके। अगर नियमित द्वार से आना है तो ये नियमित द्वार है आगे वाला। तो हो रही है, देखिए बसट होती रहती है, यही है महादेव की लीला। तो देखिए हमारी आस्था प्रबल है, हमारे मन में शिव जी का निवास है, हमें जरूरत ही नहीं अंदर जाके दर्शन करने की। बाहर से ही टीका लगाएंगे, किसी महाराज जी को 50 रुपए देंगे और हर हर महादेव। रस्सी लगी है, लाइन लगी है, फिर भी यहाँ ठीक गेट के सामने लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं अंदर। अरे देखिए, ये देखिए एक और घुस गया भाई, और देखिए 3-4 और घुस रहे हैं वहां से रस्तों के अंदर। ये देखिए भाई भी घुसेगा भी थोड़ी देर में। तो यहाँ यही चलता रहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये फाइनली मैं भी भीड़ में शामिल हो गया हूँ और बहुत भयानक भीड़ है। पता नहीं ऐसे दर्शन हो पाएंगे इतनी भीड़ में कि नहीं हो पाएंगे। और जैसा भी है भीड़ के साथ साथ अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और बाबा के दर्शन करने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव। देखिए कितनी भीड़ है और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और मंदिर के द्वार पे खड़ा हूँ इस समय। तो अंदर दर्शन होने के पूरे आसार हैं। ये मेरे को मौका मिली है शी फ्रॉम बैंगलोर और बहुत अच्छा लगा। इनके साथ मैं दर्शन कर रहा हूँ अंदर और बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। हर हर महादेव। फाइनली मैं दर्शन करके बाहर आ गया हूँ और प्रसाद वगैरह तो ले नहीं गया था, मैं गरीब श्रद्धालु हूँ। तो फिर भी मुझे वहाँ बाबा केदार की चुनरी मिल गई, तो यही हमारे लिए प्रसाद है। हम इसी को घर में ले जाके सजाएंगे और रखेंगे। तो चलो अब मैं चलता हूँ अपने टेंट की ओर और देखता हूँ दोनों भाई लोग सो रहे होंगे तो उनसे भी मुलाकात करते हैं। वाह केदार बाबा, हर हर महादेव। देखिए केदारनाथ पर्वत पर सूर्य की पहली किरणें पड़ती हुई। केदारनाथ सबसे ऊंची चोटी है तो पहले उस पर पड़ रही है। और देखिए मंदिर का प्रांगण, और भीड़ भाड़, फुल भीड़ है। तो जगह जगह बाबा लोगों ने अखाड़ा धूना लगा रखा है, जहाँ पर भगत लोग आराम से आग सेक रहे हैं। अरे देखिए महाराज भक्तों का टीकाकरण कर रहे हैं। और ऐसे ही एक महाराज की कुटिया, ये एक यहाँ पर टीकाकरण होता हुआ। यहाँ भी कुछ महाराज लोग बैठे हैं, अग्नि का आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी बैठे हैं महाराज। और अब हम जा रहे हैं उस पीछे उस बड़ी शिला की ओर जिसने आपदा के वक्त जो नदी थी और बाढ़ थी उसको 2 भागों में बांट दिया था और मंदिर की रक्षा की थी। तो चलिए उसकी ओर चलते हैं। देखिए इस शिला की भी भारी पूजा की जाती है और यहाँ पर भी कई बाबा लोगों ने अपना स्थान विराजमान कर दिया है। और ये देखिए भारी रूप से इस शिला को पूजा जाता है क्योंकि इस शिला ने ही मंदिर की रक्षा की थी उस भारी आपदा में। हर हर महादेव। शिला ने भक्तों की आस्था को और भी मजबूत किया है, ये देखते हुए कि कैसे प्रभु ने स्वयं एक शिला भेज दी ताकि मंदिर को का बाल भी बांका न हो सके। यहाँ की सारी बिल्डिंगें बह गई थी लेकिन मंदिर आज भी खड़ा है बिल्कुल। तो इसलिए शिला की अब बहुत भारी पूजा की जाती है। देखिए मंदिर के ठीक पीछे आ गया हूँ इस समय में और मंदिर के ठीक पीछे भी बड़ी बड़ी शिलाएं और बड़े बड़े आधार स्तंभ रखे गए हैं इस शिखर को खड़ा करने के लिए। और ये देखिए महाराज लोग यहाँ भी विराजमान है भगत जगत की सेवा के लिए। इस तरफ भी और कुछ योगी, यहाँ पर योग साधना करने का अलग ही आनंद है। अगर आप केदारनाथ धाम आते हैं और यहाँ पर सुबह सुबह योग साधना करते हैं
तो आपके चिंतन मन को एक अलग ही किस्म की शांति प्राप्त होगी। वो देखिए जी, सान्नी जी ने भी दर्शन कर लिए। उनके माथे पे लगा चंदन बता रहा है और दर्शन करके वो पाके बहुत हर्षोत्साहित हैं। पर भी कुछ कुटिया है बाबा लोगों की और हमें शंकराचार्य के रास्ते पे बढ़ते हुए, शंकराचार्य का रास्ता है। और ये देखिए यहाँ पर कैरेंस लगाते हैं बहुत सारे लोग जो अपने लिए मन्नत मांगते हैं किसी भी किस्म की। ज़्यादातर मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे कैरन लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपका मकान भी खड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए कितने सारे लोगों ने कितनी सारी कैरेंस लगा रखे हैं। ये देखिए तो एक भगत जगत यहाँ भी कैरन लगाते हुए। तो हम आगे बढ़ते हैं शंकराचार्य जी की मूर्ति की ओर। ठीक शंकराचार्य के बाहर एक और महाराज जी की कुटिया। देखिए कितना विशाल का डमरू लगा रखा है उन्होंने त्रिशूल पे। श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि, जहाँ पर उन्होंने 8वीं शताब्दी के आसपास समाधि ले ली थी जब वो केदारनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के लिए आए थे इस घाटी में। ये देखिए ये है शंकराचार्य जी की मूर्ति जो यहाँ पे स्थापित की है। और यही हमारे आदि गुरु हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बहुत कष्ट सहे और 32 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने यहाँ पे समाधि ले ली थी, ठीक केदारनाथ धाम के चरणों पे। ये देखिए अमृत कुंड है। धर्म कर्म कीजिए, थोड़ा पैसे डालिए और ये अमृत कुंड का पानी है। कहते हैं कि ये हमेशा पवित्र रहेगा। और ढक्कन खोल लो। देखिए ये मंदिर, जब से मंदिर बना है तब से ये कुंड यहाँ पर विराजमान है, अमृत कुंड। उठाते रहो। तो ये देखो कितने सारे भोटू, ये देखो भोटुओं की लड़ाई हो गई है। ये देखो भोटू ने काट खाया एक दूसरे भोटू को। ये देखो बहुत खतरनाक। तो पिछली बार हमने को हस्की मिला था, इस बार हमें यहाँ पर चाव चाव मिल गया है। तो पिछली बार जो हस्की आया था नवाब, उसके वजह से बहुत रोड़ा हुआ था। इस बार देखते हैं एल्विन क्या कमाल दिखाता है यहाँ केदारनाथ में। देखिए सुबह के 7:15 बज रहे हैं और लाइन देखिए। मंदिर से कम 1 किलोमीटर आ चुके हैं हम और लाइन है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए ये है बाबा केदार के दर्शनों का चांद। भीड़ ही भीड़। ये देखिए लाइन ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो रेंग के लाइन और लंबी हो रही है। दो वो देखिए उस पार तक लाइन है। तो ये कभी ना खत्म होने वाली लाइन है बाबा केदार के दर्शनों के लिए। ये देखिए ये भी एक छोटा पुराना मंदिर है महादेव का और बहुत ही सुंदर बन पड़ा है पत्थरों का। और ठीक इसके ऊपर है भैरव बाबा। ये बहुत सारे नंदी बैल यहीं केदारनाथ में घूमते रहते हैं। और ये देखो छोटा नंदी और ये बड़े बड़े नंदी, केदारनाथ की शान। और ये केदारनाथ की पहाड़ियाँ एक आखिरी वक्त। तो फाइनली समय आ गया है केदारनाथ धाम को अलविदा कहने का। और यहाँ से कुछ यादें लेके हम आगे बढ़ रहे हैं वापस अपने घर की ओर। अब देखते हैं, हमारा आज का प्लान रहेगा कि हम किसी तरीके से शाम तक उर्गम पहुँच सकें। हमारे चलने का वक्त हो गया है और ऊंचे ऊंचे पर्वत, खले सागर के केदारनाथ जाऊँ और ये कॉर्नर में जानू को बहुत ही सुंदर नज़ारा केदार घाटी का। तो फाइनली अब घर की ओर जाते हुए दोनों श्रद्धालु जो कि हिमाचल से अपना सफ़र यहाँ उत्तराखंड तक करते आए थे और अब दोनों घर जाते हुए। तो देख रहे हैं दोनों ने थीम मैच की हुई है, एक की टोपी और एक का बैग। ये देखो कलर मैच, थीम मैच। तो बढ़िया रहा सफ़र। तो बस यादें लेके जा रहे हैं यहाँ से
हर महादेव। 5 टूर के बाद बोले मैंने भी दर्शन कर ही दिए। हाँ, तो फाइनली मेरा ये पांचवा टूर था केदारनाथ का, और इस बार मुझे भी दर्शन प्राप्त हुए। हर हर महादेव। तो ये देखिए चिकित्सा इकाई से बाहर आते हुए, और बड़े दुख की बात है कि मैंने दोनों चिकित्सा इकाइयों में पता किया, यहाँ पर न मसल रिलैक्सेंट मिल रहा है आपको, और ना ही आपको आयोडेक्स या कोई स्प्रे मिल रहा है। तो अगर आपके टांगों में अगर स्प्रेन आ जाता है, हैमस्ट्रिंग आ जाती है, और मौके पे आप नीचे उतरना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। सिर्फ ही आपको पेन किलर पकड़ा के नीचे भेज दें। गाय का तेल यहाँ लेके आ गए। हमारा हमने बहुत बड़ा शॉर्टकट, हमने मेन खच्चर वाले रूट को छोड़ दिया है और इधर इस गदरे वाले रूट को पकड़ लिया। देखो कई लोगों ने इस रूट लिया है और बहुत ही बढ़िया रूट है। इसमें आप ट्रेडिशनल ट्रैकिंग रूट का आनंद ले सकते हैं इस रूट में। ये एक बार फिर चलते चलते हम पहुंच गए उसी ब्रिज पर जहां से हमने मंदाकिनी को क्रॉस किया था। और ये देखिए मंदाकिनी फुल वेग में ऊपर से आती हुई, ऊपर से मंदाकिनी आती हुई, और ये मंदाकिनी नीचे गौरीकुंड को जाती हुई। 9:30 बज गए दिन के सुबह के, और हम यहाँ पहुंचे भीमबली में। अब देखिए मेरे चेहरे पे पहली पहली धूप पड़ने लगी है। जय नारायण प्रभु की। तो हमने फैसला किया हम यहाँ पे कुछ पराठे, चाय और मैगी का वो करेंगे भोजन। और ये देखो ये दोनों बालक भी बैठे हुए हैं, कैसे गुग्गू की तरह बैठे हैं दोनों, भूख और प्यास से। केदारनाथ पहुँच गए हम गौरीकुंड, और ये गौरीकुंड से नीचे उतरते हुए तो यही है गौरीकुंड की तंग गलियाँ। जो लोग सोचते होंगे गौरीकुंड कैसा है, इन्हीं तंग गलियों पे ऊंचे ऊंचे होटल बने हैं जिनमें कमरे 10-10 हज़ार रुपये तक जाते हैं। गौरीकुंड की गलियों से बाहर निकलते हुए तो ये लास्ट पैच है इस गली का, और बहुत ही संकरा हो जाता है। बॉटल नेक सेक्शन कहते हैं गौरीकुंड को। और यहाँ भी आजू बाजू दुकानें और ऊंचाई में होटल। लीजिए 4 घंटे के अंदर हम केदारनाथ से नीचे पहुँच गए। तो 7:30 हम चले थे केदारनाथ से, और अभी ढंग से 11:30 भी नहीं बजे हैं। तो हमने सिर्फ मात्र 4 घंटे लगाए नीचे उतरने में, और चढ़ने में लगाए थे हमने मात्र 5-5.5 घंटे। वो भी इसलिए क्योंकि भाई लोग बहुत धीमे चल रहे थे, अन्यथा हम तकरीबन 5 घंटे में ऊपर और 3.5 घंटे में नीचे। तो बहुत बढ़िया रही हमारी स्पीड, फिटनेस बहुत अपने चरम पर है। तो हमें खुशी है कि हम इसी तरीके से आगे भी चोटियों का आरोहण करते रहेंगे। लीजिए जिन लोगों को नहीं पता है, ये सोनप्रयाग से आगे वाली पार्किंग है। पार्किंग क्या है, ये टैक्सी स्टैंड है जहाँ से गौरीकुंड के लिए 50 रुपये में आपको कैब मिलती है। और वो देखिए पुल से कई लोग आ रहे हैं जिनको पुलिस बारी बारी छोड़ती है, और सुबह लाइन लगानी पड़ती है इन कैब में चढ़ने के लिए। तो देख लीजिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना केदारनाथ ट्रैक प्लान कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे भाई लोग, ये भी केदारनाथ जा रहे हैं। आशा करते हैं इनकी यात्रा बहुत बढ़िया हो। मेरा चैनल है परमाफ्रॉस्ट वाईटी, शेयर करना। देख लीजिए ये है वो सोनप्रयाग का आइकॉनिक ब्रिज, जिस तक आपको पैदल आना पड़ता है सोनप्रयाग बाजार से, और फिर आपको मिल सकती है वो 50 रुपये की कैब जो आपको केदारनाथ गौरीकुंड पहुंचाएगी। पार्किंग के पास में था पानी का नलका, वो देखिए वहाँ भगत जगत नहा रहा है पानी के नलकों पे। तो हमने भी सोचा हम भी थक गए और अब हमें गर्मी लग रही है गौरीकुंड में, क्यों ना हम भी स्नान कर लें। तो चलो चलें स्नान करने। वो देखो पीछे सानी और ढालटा, वो भी नंगे पुंगे होके घूम रहे हैं। चलो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। कर लिया हमने स्नान। सानी भी अपने आप को पहुँचता हुआ मेरे तौलिए से, दोस्ती में चलता है, वरना मैं देता नहीं अपना तौलिया किसी को। तौलिया कच्छा और अपनी बंदी किसी को ना दें। पार्किंग में नहाने धोने में पता ही नहीं चला, और हम मेरा फ़ोन वहीं छूट गया। लेकिन हमने उस पर रिंग किया तो किसी भाई ने उठाया, और मेरठ की गाड़ी है तो वो हमारे पीछे ही है क्योंकि जाम लगा हुआ है यहाँ। तो मैं वापस जा रहा हूँ उनसे फ़ोन लेने, और हमने इनके यूजुअली मैं चीज़ें भूलता नहीं हूँ, पर दिस वाज बैड ऑन माय पार्ट। तो ये देखिए मेरा खोया हुआ फ़ोन मिल गया, और भाई लोगों ने दिया है। ये उनके पास गाड़ी थी UP 15 नंबर, यानी कि मेरठ के रहने वाले। मेरठ से। क्या नाम है भाई साहब का? विकास भाई, और इनके अरुण भाई हैं, और साथ में और भी मित्र हैं इनके। ठीक है जी, कपिल भाई और अश्विनी भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। फोन तो मिलना था आपका। ये देखो यहाँ पे लड़कों ने मोटरसाइकिल गिरा दिया है नेशनल हाईवे 107 में, और UK के लड़के हैं, UK 05 को ओनली लड़के हैं।
चलो, कोई किसी की जान माल की कोई हानि नहीं हुई, सब सुरक्षित है। हमें राइट हैंड साइड ड्राइविंग होते हुए, हम वैसे लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, पर ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हो रही है राइट हैंड साइड ड्राइविंग। तो ये देखिए, मैं उतर रहा हूँ इस समय देवप्रयाग संगम की ओर। काफ़ी रात हो गई, अंधेरा हो गया, मैं पहुँचते पहुँचते रात के 8:30 पौने 9 बज चुके हैं। तो ये नीचे बह रही है माँ भागीरथी, जो अविरल होके बह रही हैं, और उस तरफ से आ रही है माँ अलकनंदा, और दोनों का संगम स्थल है ये देवप्रयाग। तो देखिए, तो माँ भागीरथी के तट पे हमें यहाँ होम स्टे है नीचे, वहाँ रहने का मौका मिल रहा है। तो हम यहाँ पर रुकेंगे आज रात को, और सुबह हम संगम के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। तो शुभ रात्रि, शब खैर मेरे सारे दोस्तों को, अलविदा।